हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग संस्कृत में चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे बेटा। चैप्टर 2 में चैप्टर का नेम क्या है बेटा? संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला में देखते हैं बेटा वर्ण किसे कहते हैं। ओके, वर्ण पहले देख लो क्या है। जब हम अपने मुख से कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ओके, जब हम अपने मुख से कुछ बोलते हैं, जैसे कुछ भी हम बोलें, हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों को क्या कहते हैं बेटा? वर्ण या अक्षर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर वर्णमाला किसे कहते हैं बेटा? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों या अक्षरों के लिखे गए क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। इन वर्णों को 3 भागों में विभाजित किया गया है बेटा। इन वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में, स्वर, व्यंजन, आयोग, वाह। ओके, स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। ओके, संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 13। ओके, जैसे स्वर यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिया गया है। कौन कौन से स्वर? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा, उरी, री, ए, ओ, ये सब क्या है बेटा? स्वर हैं आपके। ओके, अब व्यंजन किसे कहते हैं देख लो। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ओके, यहाँ पे स्वर की भी व्यंजन में सहायता होती है। ओके, जहाँ पे स्वर भी साथ आए उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। ओके, व्यंजन कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन कितने प्रकार का होता है बेटा? 33 व्यंजन होता है। यहाँ पे देखो दिखाया भी गया है कितने प्रकार का व्यंजन, 33 व्यंजन है। दिख रहा है सभी बच्चों को? ओके, ये आपके 33 व्यंजन है। का, खा, गा, घा, ंगा, चा, छा, झा, झा, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ता, थ, द, ध, न, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, स, ह। ये सब क्या है बेटा? व्यंजन, आपके 33 व्यंजन। आयोग वह यहाँ पे है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। ओके, यहाँ पे देखो आयोग वह भी है, इसको भी समझो बेटा। आयोग वह संस्कृत भाषा में ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे कौन कौन से होते हैं बेटा? इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे अन और आह मीन्स क्या होता है? इसका कोई अस्तित्व नहीं। आह, अन मीन्स आह, कुछ नहीं, मतलब आयोग वाह कहते हैं। जहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, फिर भी भाषा में इनका प्रयोग प्रायः होता रहता है। इन वर्णों को आयोग वाह कहते हैं। ओके, ये ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है, फिर भी भाषा में क्या होता है बेटा? प्रायः प्रयोग होता है, इसलिए ये आयोग वाह वर्ण है। ओके, अन और आ किस में आएंगे? आयोग वाह में आएंगे। ओके, ये अन और आ बेटा ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। समझ में आया बच्चों? चलिए देखते हैं, कुछ प्रश्नोत्तर है यहाँ पे। सभी बच्चे चैप्टर 2 कॉपी पे डालेंगे और चैप्टर का नेम संस्कृत वर्णमाला राइट करेंगे कॉपी पे और ये क्वेश्चन अपना लिखेंगे। ओके, ये प्रश्नोत्तर आप लिखेंगे कॉपी पे और लर्न भी करेंगे बच्चे। ओके, क्योंकि आपका रिवीजन जो है इसी में से आएगा बेटा। वर्णमाला किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया, वर्णों या अक्षरों के लिखे गए क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। सभी बच्चे कॉपी पे गुड हैंड राइटिंग में नीट एंड क्लीन होना चाहिए कॉपी में बढ़िया।
अच्छे से लिखेंगे। ओके, वर्णमाला किसे कहते हैं, उसके बाद दूसरा वर्ण किसे कहते हैं। जब हम अपने मुख से कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को वर्णीय अक्षर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं बेटा, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। ओके, व्यंजन किसे कहते हैं बेटा, ऐसी वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 33 या 33 व्यंजन होते हैं। ओके, सभी बच्चे इसको कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। ओके, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बट ये संस्कृत वाले ही बच्चे करेंगे, उर्दू वाले बच्चे उर्दू करेंगे, संस्कृत वाले बच्चे संस्कृत करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू क्लास।